नमस्कार दोस्तों। आई होप हमेशा की तरफ अच्छे होंगे। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं ला पाया हूँ। उसकी वजह भी आप जल्द ही जान जाएंगे, क्योंकि मैं चैनल पर कुछ काम कर रहा था। लेकिन आज का जो विषय मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो बहुत ही गंभीर विषय है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक नोटिस स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इस नोटिस के संबंध में काफ़ी सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं दोस्तों, कि बच्चों की नौकरी चली जाएगी और जो 190 बच्चे हैं, 90 या 100 बच्चे ऐसे हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं, उनकी नौकरी चली जाएगी। कुछ यूट्यूब पर मैंने देखा, चैनल वाले ऐसे हैं जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं कि बच्चों की नौकरी चली जाएगी। तो दोस्तों, बहुत ही गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय पर मैं आप सबसे चाहूंगा कि वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखें। उसके बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बात क्लियर हो जाएगी कि इस नोटिस का क्या मतलब है, और दूसरी बात, इस नोटिस की वजह से किसी की नौकरी जाएगी या नहीं जाएगी। सबसे पहली बात आप ध्यान रखो दोस्तों, किसी भी तरह की अफवाह पर यकीन मत करना। और मैं उन चैनल वाले भैया से भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि बच्चों को ना डराएं और फालतू की अफवाह ना फैलाएं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे तक लास्ट तक जरूर देखना, बिना स्किप करें। आज की वीडियो, अब तक आपने मेरी चैनल की वीडियो देखी हो या ना देखी हो, पर इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोगों की अनदेखी की वजह से ही, आप लोगों की नेग्लिजेंस की वजह से ही इस तरह की अफवाहें यूट्यूब पर फैलाई जाती हैं और आप लोग घबरा जाते हैं। तो दोस्तों, कृपया ऐसे किसी भी चैनल का सपोर्ट ना करें जो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं। मैं आपको समरी बता रहा हूं अभी, फिर डिटेल में आगे बात करते हैं। आज की वीडियो थोड़ा लंबा होने वाली है और मैं आपसे होप करूंगा कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और मेरी बात समझने का प्रयास करेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है, घबराएं नहीं। मैं आपसे ना ही आज वीडियो लाइक करने के लिए कहूंगा, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहूंगा। बस मेरा मकसद ये था कि आप लोगों का जो डर है मन में, जो बैठ गया है उस वीडियो को देखने के बाद, इस नोटिस को देखने के बाद, वो दूर किया जा सके। और बिल्कुल लीगल प्रोविजंस आपको मैं बताने वाला हूं, सारे सभी पहलुओं पर हम बात करने वाले हैं, हर तरीके से। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार आपसे माफी चाहता हूं कि मैं काफी लेट वीडियो लेकर आ रहा हूं दोस्तों। मैं ये वीडियो भी नहीं लेकर आता अगर मुझे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने मेरे पास फोन किया कि इस तरह की वीडियो यूट्यूब पर चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है पता करो। तो अब वो वीडियो जब मैंने देखी तो मुझे एकदम, मैं खुद जो है इतना गुस्सा आया मेरे को कि इस तरह की अफवाहें फैलाने से क्या मिल जाता है चैनल वालों को। खैर, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। ये नोटिस तो आपने पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। इस नोटिस के बारे में मैं आपसे कोई बात नहीं करने वाला, ये नोटिस आपने पढ़ लिया होगा। मैं बात करने वाला हूं इस नोटिस की वजह से जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वो क्या उन अफवाहों में कितनी सच्चाई है। आज हम उनका डीएनए टेस्ट करेंगे दोस्तों। ये नोटिस जो है वो ये बता रहा है कि ललित कुमार जी है कोई, ठीक है, और यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, इनका कोई केस है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसीज थी, ठीक है, ये जो केस है दिल्ली पुलिस वैकेंसी कांस्टेबल की जो वैकेंसीज थी उसके अगेंस्ट में केस डाला गया है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के अगेंस्ट में। तो सबसे पहले तो इस पूरी नोटिस में कहीं नहीं लिख रहा कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के रिगार्डिंग ये केस डाला गया है, ठीक है। फिर भी मैं मान लेता हूं कि वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के रिगार्ड में केस डाला गया है, ठीक है। अब हम चलिए थोड़े डिटेल में बात कर लेते हैं। मैंने आपके लिए ना दिल्ली पुलिस के, एसएससी के सारे ना नोटिफिकेशन सब छान मारे हैं। तो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो सॉरी कि जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट कुछ इस तरह से हैं जिनका क्रूशियल डेट जो क्रूशियल डेट थी, ठीक है, उससे पहले या बाद में, पहले या बाद में सर्टिफिकेट बना है, उन बच्चों के अगेंस्ट में केस डाला गया है। ऐसे 15 बच्चों का वो लिस्ट बता रहे हैं कि 15 बच्चों के अगेंस्ट ऐसे केस डाला गया है जिनका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट था वो क्रूशियल डेट के बाद था या उससे काफी पहले का था,
इस संबंध में केस डाला गया है और वो छाती ठोक कर ये बात कह रहे हैं कि इन 15 बच्चों की नौकरी जा सकती है। इस संबंध में वो ये कह रहे हैं कि जो एसएससी का नोटिफिकेशन है, जो दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन है, वो इन कैंडिडेट्स के अगेंस्ट में है। किन कैंडिडेट्स के अगेंस्ट में है? जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, यानी कि ऐसे बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में और उनके सर्टिफिकेट्स क्रूशियल डेट के बाद के थे। दिल्ली पुलिस ने उन सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करा और सेलेक्ट कर लिया। उनके अगेंस्ट में कुछ बच्चों ने केस कर दिया। अब चैनल पर जो वो वीडियो फैला रहे हैं, वीडियो में जो बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इन बच्चों की जॉब चली जाएगी और जिन्होंने केस किया है उन्हें नौकरी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस संबंध में मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसएससी का जो नोटिफिकेशन था वो इस बारे में क्या कहता है। पढ़ लेते हैं हम सबसे पहले वो नोटिफिकेशन को ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए ये एसएससी का नोटिफिकेशन आपके सामने है। हम चलते हैं रेलिवेंट पॉइंट पर। तो ये रेलिवेंट पॉइंट आपके सामने है 6.3। 6.3 में बात कर रहा है क्रूशियल डेट के बारे में, ये आप पढ़ सकते हैं। 6.3 को अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन बेनिफिट फॉर एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस must ensure that they are entitled to such reservation as per eligibility on the crucial date। यहां तक आप देख रहे हैं, यहां तक उसने कहा। इसकी अगर मैं हिंदी करूं, शुद्ध हिंदी अगर मैं करूं, ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि वो बच्चे जो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, वो ये इंश्योर कर लें कि क्रूशियल डेट तक, यानी कि क्रूशियल डेट पर वो इस रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। ठीक है, इससे ज्यादा मेरे को कुछ इसकी इतनी हिंदी मेरे को समझ में आई है। अगर कोई और इसकी हिंदी कुछ बनाना चाह रहा हो तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं इस लाइन की हिंदी क्या है। ये कहना चाह रहे हैं वो कैंडिडेट्स जो रिजर्वेशन बेनिफिट लेना चाह रहे हैं एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के अंडर में, वो इंश्योर करें कि जो क्रूशियल डेट है, क्रूशियल डेट क्या थी? जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन थी। ठीक है, जो क्रूशियल डेट है उस डेट को वो एलिजिबल है उस रिजर्वेशन के लिए या नहीं। बस यहां पर इन्होंने इतनी बात करी है। ठीक है, ये लाइन खत्म हो गई। इस लाइन में इन्होंने क्रूशियल डेट की बात करी है और ये लाइन खत्म हो गई। अब अगली लाइन में वो कह रहे हैं दे शुड ऑल्सो पजेस द कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट। यहां तक की हम बात करें कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब समझते हैं कि इनका सेंटेंस खत्म हो गया। वो पजेस करें, क्या पजेस करें? यानी कि उनके पास होना चाहिए कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट। इस लाइन में इन्होंने कहीं नहीं लिखा कि क्रूशियल डेट पर उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब फिर दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। वो कहना चाह रहे हैं दे शुड ऑल्सो पजेस, आप देख सकते हैं ये जो लाइन है, दे शुड ऑल्सो पजेस द कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट। ये समझ में आ गई? उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। किस डेट का होना चाहिए, किस डेट का नहीं होना चाहिए, इस लाइन में इन्होंने कहीं नहीं लिखा। आप फिर दोबारा देख सकते हैं। उन्होंने पहली लाइन में कहा कि वो इंश्योर करे कि वो एलिजिबल है या नहीं, और अगर एलिजिबल है क्रूशियल डेट पर तो उसके अगेंस्ट में वो सर्टिफिकेट उन्हें दिखा दे। सर्टिफिकेट क्या दिखा दे? अब इसका थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एक जरा फाइल खोल लूं, एक सेकंड दो। जी, उन्होंने कहा कि वो इंश्योर करें, वो इंश्योर करें, क्या इंश्योर करना है? कि क्रूशियल डेट पर, क्रूशियल डेट पर एलिजिबिलिटी, एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, और अगर वो एलिजिबल हैं तो इसके अगेंस्ट में वो सर्टिफिकेट दे दें। वो क्या दे दे? सर्टिफिकेट दे दें। सर्टिफिकेट दे दें। क्या सर्टिफिकेट देना है? कि यस सर, जो आपकी क्रूशियल डेट थी, जो आपकी क्रूशियल डेट थी, यानी कि मान के चलो सपोज करो 10 अक्टूबर ले लेते हैं। 10 अक्टूबर क्रूशियल डेट थी कि हाँ जी हम 10 अक्टूबर की डेट को
एलिजिबल थे इस रिजर्वेशन के लिए, इन्हें ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। इस सर्टिफिकेट की डेट क्या होनी चाहिए ये कहीं मेंशन नहीं है दोस्तों। तो अगर मान के चलो किसी बच्चे का जो सर्टिफिकेट है वो 30 दिसंबर का है और इस 30 दिसंबर के सर्टिफिकेट से ये प्रूव हो जाता है, क्या प्रूव हो जाता है कि हाँ जी ये जो बच्चा है, ये कैंडिडेट है, वो 10 अक्टूबर की डेट को एलिजिबल था रिजर्वेशन के लिए, तो ये सर्टिफिकेट उसका वैलिड है। ये सर्टिफिकेट वैलिड है दोस्तों, ये एक्सेप्टेबल है। इस लाइन का मतलब यही निकलता है और कुछ नहीं निकलता। ये आप अपने दिमाग में बात बैठा लें और अपने माइंड से डर निकाल दें किसी भी तरह का अगर हो तो। The crucial date for this purpose will be the closing date of receipt of online application। तो ये तो इन्होंने बता दी कि जी ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव करने की जो लास्ट डेट थी वो क्रूशियल डेट है, ठीक है। लेकिन अगर हम फिर से इन दो लाइनों को पढ़ें तो इसका मतलब वही निकलता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट भी है इसमें। पेज नंबर अगर 21 पे आएंगे, पेज नंबर 21 पर, तो ये 20वां जो है इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें क्लियरली मेंशन्ड है, इसमें भी सेम चीज है। मैं आपको पढ़ा देता हूं, नीचे चलते हैं जरा। ये देखिए चौथा नंबर का फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे, फोर्थ पॉइंट देखेंगे आप, ये देखिए फोर्थ पॉइंट, कैंडिडेट्स सीकिंग रिजर्वेशन बेनिफिट अवेलेबल फॉर SC, ST, OBC, EWS, ESM और एनी अदर relaxation as per the provisions of this notice must ensure that they are entitled to such reservation or relaxation। वो इंश्योर करें भाई साहब कि हाँ हम उस रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन के लिए एंटाइटल हैं। They should also be in possession of certificates in the prescribed format in support of their claim when the copies of the certificate आर सोट ड्यूरिंग PE and MT। अब देखो इस लाइन से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा साफ साफ बात कहीं नहीं लिखी हो सकती। अगर इस लाइन का आप मतलब निकालेंगे तो इस लाइन का मतलब आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, सोच लो, निकाल लो, गूगल कर लो, किसी भी व्यक्ति से पढ़वा लो। इस लाइन का मतलब मेरे हिसाब से निकल रहा है कि भाई साहब जो SC, ST, OBC, EWS, ESM या किसी और रिलैक्सेशन को लेना चाह रहे हैं वो इंश्योर कर लें कि वो इस रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। और अगर वो एलिजिबल हैं तो जब PEMT के दौरान उनसे सर्टिफिकेट मांगा जाए तो वो सर्टिफिकेट दे दें। यही लिख रहा है ना, वो अपने क्लेम के सपोर्ट में उनसे जो सर्टिफिकेट की कॉपी मांगी जाए वो सर्टिफिकेट की कॉपी दे दें। एम आई राइट? इसमें इन्होंने कहीं नहीं कहा कि उसकी क्रूशियल डेट, सर्टिफिकेट की क्रूशियल डेट ये होनी चाहिए। इन्होंने इतना जरूर कहा कि वो एलिजिबल होने चाहिए, कि ये जो है एलिजिबल होने चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा कि सर्टिफिकेट की क्रूशियल डेट ये होनी चाहिए। ये समझ में आ गया? तो अगर आपका सर्टिफिकेट पहले का है या बाद का है, लेकिन वो ये प्रूव करता है, लेकिन वो क्या प्रूव करता है, अब मैं इसकी आता हूं बात पे। मतलब क्या है इस लाइन का कहने का? इस लाइन का मतलब ये है कहने का कि अगर आपका जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, इरेज कर लेते हैं जरा, इस लाइन का मतलब क्या है कहने का? इस लाइन का मतलब है कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, ठीक है, कोई सर्टिफिकेट है, सपोज करो 1 जुलाई का है, मान लो 1 जुलाई का है, ठीक है, उससे ये प्रूव हो जाता है। अगर वो ये प्रूव कर सकता है, सर्टिफिकेट क्या प्रूव कर सकता है कि यू आर एलिजिबल, आप एलिजिबल हो, यू आर एलिजिबल, ठीक है जी। किस लिए एलिजिबल हो? किस लिए? या तो SC, ST, EWS, यही कह रहा है वो। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो, किस डेट पे? क्रूशियल डेट पे, ठीक है, क्रूशियल डेट पे अगर आप एलिजिबल हो तो आपका सर्टिफिकेट ओके है, नो प्रॉब्लम, आपको कोई समस्या नहीं है।
उस लाइन से ये मतलब निकलता है। सर्टिफिकेट की डेट एक साथ है, और अगर सर्टिफिकेट की डेट मान लो एक साथ नहीं है, 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर है, ठीक है, और क्रूशियल डेट जो है आपकी मान के चलते हैं 1 अक्टूबर है, या 10 अक्टूबर ले लेते, 1 अक्टूबर ले लेते हैं, 1 अक्टूबर है, ठीक है, 2020, 1 अक्टूबर 2020 है, और आपके पास सर्टिफिकेट 2020 में 31 दिसंबर की डेट का है। ये सर्टिफिकेट अगर प्रूव कर देता है कि आप एलिजिबल थे, किस लिए, रिजर्वेशन के लिए, SC ST या EWS के लिए, कौन सी डेट पर, क्रूशियल डेट पर, ठीक है, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल ओके है दोस्तों। तो ये समस्या क्या है, समस्या ये है कि उन बच्चों ने जिन्होंने केस करा है नोटिफिकेशन ध्यान से नहीं पढ़ा। नोटिफिकेशन को अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो ये समस्याएं आपके पास आएंगी और बार बार आएंगी। कोई भी व्यक्ति आपका पागल बना सकता है दोस्तों। चलिए अपनी बात को प्रूव करने के लिए हम थोड़ा और खोजबीन कर लेते हैं। मैंने कहा ना आज हम डीएनए ढंग से करेंगे, तसल्ली से डीएनए करेंगे। ये तो था एसएससी का नोटिफिकेशन। अब हम पढ़ लेते हैं दिल्ली पुलिस ने क्या कहा इस बारे में। तो दिल्ली पुलिस का जो नोटिफिकेशन है, इसके पेज नंबर 6 पे अगर हम जाएंगे, पेज नंबर 6 पे नोट 2 लिखा हुआ है, कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन बेनिफिट फॉर SC ST EWS must ensure that they are entitled to such reservation as per eligibility on the crucial date। ठीक है, क्रूशियल डेट पर एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूं, वो एंटाइटल भी हैं रिजर्वेशन के लिए या नहीं है क्रूशियल डेट पर। यहां पर इन्होंने कहीं नहीं कहा कि इस डेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे पढ़ लेते हैं अगली लाइन, दे शुड ऑल्सो पजेस द कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट। अब इस लाइन में हमें यह बता दो, जो सर्टिफिकेट की बात कर रही है, इस लाइन में कहां लिखा है कि क्रूशियल डेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए या क्रूशियल डेट से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये भी बता दो। कहीं नहीं लिखा। समझ रहे हो, उन्होंने बस लिखा है कि वो एलिजिबल होने चाहिए और उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वो सर्टिफिकेट कब मांगा जाएगा उनसे, वो सर्टिफिकेट उन्हें कब प्रोड्यूस करना है, कब दिखाना है, वो सर्टिफिकेट उन्हें दिखाना है फिजिकल, जिस दिन फिजिकल हुआ था आप लोगों का उस दिन आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो सर्टिफिकेट ये प्रूफ कर सके कि भाई आप एलिजिबल थे क्रूशियल डेट पर इस रिजर्वेशन के लिए। ये इस लाइन का मतलब है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। अगर कोई भी ज्ञानी महोदय या कोई भी वकील महोदय या कोई बहुत बड़ा वकील बन रहा हो तो मुझे इस लाइन का जो मैं मतलब बता रहा हूं उससे भांति मतलब निकाल कर बता दे। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मैं भी एक एडवोकेट हूं, तो इसीलिए मैं आपको ये अच्छे से समझा पा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पर। पेज नंबर 11 पर अगर हम आए, इसी नोटिफिकेशन के पेज नंबर 11 पर आए, पेज नंबर 11 पर नोट 2, यहां पर नोट 2 अगर आप देखेंगे तो यहां पर सेम बात लिखी हुई है, यहां पर भी सेम बात लिखी हुई है। ये आप देखिए नोट 2 पर जो हमने ऊपर लाइन पढ़ी है सेम बात वही लिखी हुई है कि वो रिजर्वेशन के लिए एंटाइटल होना चाहिए और उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट किस डेट का होना चाहिए ये इन्होंने कहीं नहीं लिखा। तो मेरे भाई अगर इन्हें क्रूशियल डेट से पहले का सर्टिफिकेट लेना होता या सर्टिफिकेट के लिए कोई स्पेसिफिक डेट देनी होती तो ये इस लाइन में भी लिख सकते थे ना। एक लाइन, दो शब्द लिखने थे, जो सर्टिफिकेट है ऑन और बिफोर क्रूशियल डेट, यानी कि क्रूशियल डेट का होना चाहिए या उससे पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। या इन्होंने पूरे नोटिफिकेशन में ये लिखा कहीं पे कि क्रूशियल डेट से बाद का कोई सर्टिफिकेट हम नहीं लेंगे। इन्होंने सिर्फ ये लिखा कि क्रूशियल डेट पर आप एलिजिबल होने चाहिए और इस बात को प्रूव करने के लिए आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, वो सर्टिफिकेट आप लोगों ने प्रोड्यूस कराया है, उसकी डेट क्या है ये बात मायने नहीं रखती। मायने रखती है कि उससे ये प्रूव होता है कि आप क्रूशियल डेट पर एलिजिबल थे या नहीं। अगर प्रूव होता है तो योर सर्टिफिकेट इज ओके, अगर प्रूव नहीं होता है तो योर सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट में कुछ गड़बड़ है। चलिए आगे चलते हैं, अभी मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। पेज नंबर 28 पर आ जाते हैं जरा, अभी हम उसमें और भी देखेंगे। पेज नंबर 28 पर अगर हम आए
तो यहाँ पर 33 आप देखेंगे, 33 वाला जो पॉइंट है यहाँ पर कह रहा है फाइनल अथॉरिटी। अगर फिर भी आप लोगों को शंका है तो इन्होंने 33 नंबर का जो पॉइंट है आपने नहीं पढ़ा होगा, मैं डैम श्योर हूं। मैं ये बात लिख कर दे सकता हूं, जिस भैया ने भी ये वीडियो बनाई है, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे पता है, उस भैया ने नोटिफिकेशन पढ़ा ही नहीं है ढंग से। नोटिफिकेशन पढ़ता तो वो ऐसी बेवकूफी बिल्कुल नहीं करता। चलिए मैं दिखा देता हूं। फाइनल अथॉरिटी इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट इन एनी क्लोज ऑफ दिस स्टैंडिंग ऑर्डर, द डिसीजन ऑफ द कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली विल बी फाइनल। इसका मतलब क्या है भैया, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का डिसीजन फाइनल होगा। अगर उन्होंने सर्टिफिकेट किसी भी क्लोज का, एनी क्लोज का मतलब समझ रहे हो, यहां से इस नोटिफिकेशन में जो भी कुछ लिखा है, अगर किसी बात पर भी कोई डिस्प्यूट वाली बात आती है तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का डिसीजन फाइनल होगा। ये बात उन्होंने आपको साफ साफ बताई हुई है, बिल्कुल एकदम साफ साफ। अगर ये बात उन्होंने बताई हुई है और अगर उन्होंने सर्टिफिकेट किसी व्यक्ति का एक्सेप्ट करा है तो इसका मतलब दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है उनका डिसीजन फाइनल होगा। आप कोर्ट में जाके खूब धक्के खा लो, कुछ नहीं होना। चलिए इसके बाद और बात कर लेते हैं। अगर मैं एफएससी का जो नोटिफिकेशन था उसके पेज नंबर 20 पर देखूं, पेज नंबर 20 पर, ठीक है, पेज नंबर 20 पर अगर हम नीचे आएंगे तो हम क्या पाएंगे, ये आप देख सकते हैं, कमीशंस डिसीजन फाइनल। The decision of the commission in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of the applications, penalty for files information, mode of selection, conduct of examination, allotment of examination center, preparation of merit list, debarment of indulging in malpractices will be final and binding on the candidates and no inquiry correspondence will be entertained in this regard. इसका मतलब भैया कमीशन का जो डिसीजन है वो एकदम फाइनल होगा। ये आपको बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने जो केस किया है, आप केस कर सकते हैं, आपके पास अथॉरिटी है, लेकिन उस केस में आपके जीतने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं लिखा है कि क्रूशियल डेट से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। भाई साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूं, इस तरह की वीडियो ना बनाएं। अगर आप ये बात प्रूव कर सकते हैं, मेरे को नोटिफिकेशन दोनों आपके सामने दिखा रहा हूं, इस नोटिफिकेशन में कहीं पर भी अगर ये लिखा है कि क्रूशियल डेट से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि सर्टिफिकेट की डेट क्रूशियल डेट से पहले की होनी चाहिए, तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मेरा सभी से निवेदन है। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं आगे। अगली बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है ईडब्ल्यूएस, पर्टिकुलर हम ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं क्योंकि केस उसी के रिगार्डिंग वो बता रहे हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता केस की क्या इन्फॉर्मेशन है और किस रिगार्ड में केस हुआ है, मैं सिर्फ उस वीडियो में जो उन्होंने बताया उसके रिगार्ड में आपको बता रहा हूं कि अगर वो जो कहना चाह रहे हैं वो कितना सही कह रहे हैं या कितना गलत कह रहे हैं। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति आपको इस तरीके से मिसगाइड करेगा तो यार बड़ा गुस्सा सा आता है मेरे को। ठीक है ना, मैं वीडियो नहीं बना रहा आजकल, इसी वजह से नहीं बना रहा क्योंकि मैं फालतू की वीडियो बनाकर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आपको जो काम की बातें बतानी थी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मेडिकल में क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ होना है, ट्रेनिंग में क्या होगा, वो भी मैं वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी। आप मेरे जो इसमें प्लेलिस्ट है दिल्ली पुलिस की उसमें चेक कर सकते हैं, जितनी भी आपके काम की वीडियोस हैं ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, डाल चुका हूं। अब मैं उस चीज को बार बार रिपीट करके नहीं डालना चाहता, इसीलिए मैंने वीडियोस दिल्ली पुलिस पर अभी नहीं बनाई है। ये एक मुद्दा मुझे लगा जो बहुत ज्यादा सीरियस था, इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। मुझे उम्मीद है कि आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं और अभी आप सिर्फ 2 से 3 मिनट और दे दीजिए, आपके सारे डाउट अभी क्लियर हो जाएंगे। ये मैंने आपके सामने जो खोला हुआ है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये है एनेक्सर 7 जो फॉर्मेट हमें बताता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। ये मैंने अच्छे से पढ़ रखा है, आप भी पढ़ लीजिए। इस कैटेगरी में देखिए आप क्लियर, वैलिड फॉर द ईयर, सबसे पहले ये बताता है कि किस साल के लिए वैलिड है। ठीक है, ये किसी क्रूशियल डेट के लिए वैलिड नहीं है, ये पूरे ईयर के लिए वैलिड होता है। ठीक है, पूरे ईयर के लिए वैलिड होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें इन्होंने बताया कि भाई साहब ये कंडीशन है और इस कंडीशन को अगर आप जो है पूरा कर देते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल हैं। ये पूरे साल के अंदर सर्टिफिकेट कभी भी बनाया जा सकता है।
क्योंकि ये सर्टिफिकेट प्रीवियस ईयर के लिए बनता है। हमेशा ध्यान रखिए, ये सर्टिफिकेट प्रीवियस ईयर के लिए बनता है। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर का मतलब मैं समझा देता हूं आपको। जो आपकी वैकेंसीज निकली थी मेरे भाइयों, जो आपकी वैकेंसीज निकली थी, वो वैकेंसी निकली थी 2020 अगस्त 2020 में, ठीक है। और जो हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से चलता है, 1 अप्रैल से चलता है, ठीक है। अब एक बात मुझे बताइए, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 को वो खत्म होगा, ठीक है। एप्लीकेशन की जो आपकी डेट थी वो अक्टूबर में थी, लास्ट डेट जो थी अक्टूबर के मतलब अक्टूबर में थी, ठीक है। लास्ट डेट एप्लीकेशन की अक्टूबर में थी। अब आप मुझे बताइए, अक्टूबर 20 में कोई भी व्यक्ति कैसे बता देगा कि आप इस फाइनेंशियल ईयर में ईडब्ल्यूएस हो या नहीं हो? क्योंकि अभी भी आपके पास करीब करीब 6 महीने बचे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है वो प्रीवियस ईयर का बनता है। प्रीवियस ईयर का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये सर्टिफिकेट आपका बनेगा 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। इस दौरान आपने जो कंडीशंस उस सर्टिफिकेट में लिखी हुई हैं, अगर वो फुलफिल कर रहे हो तो आप इस सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो। समझ में आ गई बात? और ये सर्टिफिकेट कभी भी बन सकता है, कभी भी मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में कभी भी आप बनवा लो। लेकिन आपके केस में बिफोर पीईएमटी होना चाहिए, ठीक है। बिफोर पीईएनएमटी होना चाहिए आपके वाले केस में। क्यों? क्योंकि आपको फिजिकल वाले दिन वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। क्योंकि ये सर्टिफिकेट जो आप बनवाओगे, ये सर्टिफिकेट ये बात साबित करेगा कि 2019 और 20 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लाई कर रहे थे। ये समझ में आ गई बात? और ये सर्टिफिकेट कौन सी डेट को बनेगा? फिजिकल वाली डेट से पहले होना चाहिए, क्योंकि आपको फिजिकल वाले दिन वो दिखाना है। ये बात समझ में आ गई दोस्तों? तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें किसी भी तरह की। अगर किसी ने केस किया भी है किसी भी तरीके का, तो दिल्ली पुलिस हम लोगों से, मतलब आप लोगों से, या जो वीडियो बना रहे हैं भैया वो उनसे ज्यादा कानून जानती है। अगर उन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या कोई और सर्टिफिकेट जो है एक्सेप्ट किए हैं क्रूशियल डेट के बाद के, तो कुछ सोच समझ कर ही किए होंगे। आप लोगों का दिमाग जितना चल रहा है उनका भी चला होगा, और वो भी किसी तरह के लफड़े में नहीं फंसना चाह रहे होंगे और किसी तरह के कोर्ट केस में नहीं जाना चाह रहे होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई? तो दे हैव सफिशिएंट एविडेंस कि वो इस बात को प्रूव कर सके जो उन्होंने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और अपने आप को परेशान ना होने दें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। आपकी आज 1 फरवरी है, ठीक है। आज 1 फरवरी है, आज से आपके मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स सबमिट होना स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपने मेडिकल करा लिया है तो अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराएं जाकर। सबमिट कराने के बाद आगे की कार्यवाही में भाग लें और किसी तरह की अफवाहों में ना जाएं। ये मेरी आपसे विनम्र निवेदन है। धन्यवाद दोस्तों।